बीजेपी की नई टीम आ गई है और इस बार सिर्फ चेहरे नहीं बदले हैं, सियासी संकेत भी बदले हैं। नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जिनमें महिला चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही पुराने दिग्गजों की वापसी भी हुई है और संगठन में नए चेहरों की एंट्री हुई है। अब सवाल है कि क्या ये महज संगठन का फेरबदल है या फिर बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनावों से लेकर साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक की रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पहला सवाल ये उठता है कि नितिन नबीन की टीम कैसी है। बीजेपी ने नई टीम में अनुभव और युवा ऊर्जा का मिश्रण करने की कोशिश की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की। इनमें वसुंधरा राजे, राम माधव, वैजयंत पांडा, तीरथ सिंह रावत, डी पुंदेश्वरी और तारिक मंसूर जैसे नाम शामिल हैं। यानी संदेश साफ है, बीजेपी संगठन में सिर्फ नए चेहरों पर दाव नहीं लगा रही, बल्कि पुराने और प्रभावशाली नेताओं को भी नई भूमिका देकर इस्तेमाल करना चाहती है। दूसरा बड़ा नाम है स्मृति ईरानी। नई टीम के सबसे चर्चित नाम है स्मृति ईरानी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। अब सवाल यह है कि स्मृति ईरानी को यूपी की राजनीति में फिर से सक्रिय करना कितना बड़ा संकेत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें इसी राज्य से आती हैं। इसलिए यहाँ संगठन मजबूत करने के लिए ऐसा चेहरा चाहिए जो चुनावी राजनीति, मीडिया और जमीन तीनों पर असर डाल सके। स्मृति ईरानी की नई भूमिका को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरा बड़ा संदेश, राम माधव की वापसी। बीजेपी की नई टीम में राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम माधव का नाम बीजेपी और आरएसएस के संगठनात्मक और रणनीतिक कामकाज से लंबे समय से जुड़ा रहा है। इसलिए सवाल उठना लाजमी है, क्या बीजेपी अब संगठन में फिर से ऐसे रणनीतिक चेहरों को आगे ला रही है जिनका फोकस चुनावी मैनेजमेंट के साथ संगठन विस्तार पर हो। राम माधव की भूमिका खास तौर पर उन राज्यों और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकती है जहां बीजेपी को संगठनात्मक विस्तार की जरूरत है। चौथा बड़ा संकेत, वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। ये नियुक्ति भी काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि चुनौती है कि पार्टी के बड़े क्षेत्रीय नेताओं को राष्ट्रीय संगठन के साथ किस तरह से जोड़ा जाए। वसुंधरा राजे जैसे अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह देकर बीजेपी ने यही संतुलन साधने की कोशिश की है। अब सवाल है कि संगठन की कमान किसके हाथ में है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की भूमिका में बने हुए हैं। इसके साथ शिव प्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन बनाया गया है। इधर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर विनोद तावड़े पर भरोसा जताया है, यानी बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में निरंतरता भी बरकरार रखी गई है। इसका मतलब साफ है कि नितिन नबीन की नई टीम पूरी तरह से पुराने ढांचे को बदलने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि पुराने संगठनात्मक अनुभव के साथ नए राजनीतिक चेहरों को जोड़ा गया है। युवा और महिला वोट बैंक। नई टीम में महिलाओं को भी अहम जगह मिली है। इसके अलावा पार्टी के अलग अलग मोर्चों में भी नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा समेत संगठन के विभिन्न हिस्सों में नई जिम्मेदारियां तय की हैं। अब इस नई टीम का जो समीकरण है, उसके राजनीतिक मायने क्या है, इसका राजनीतिक मतलब अब समझते हैं। बीजेपी सिर्फ सत्ता के चुनाव की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि संगठन की अगली पीढ़ी तैयार करने की कोशिश भी कर रही है। इधर डिजिटल फ्रंट पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। नई टीम में डिजिटल और सोशल मीडिया संगठन में भी बदलाव देखने को मिला है। अमित मालवीय की जगह दीपक महास्के को सोशल मीडिया कन्वीनर बनाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। ये बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की राजनीति में चुनाव सिर्फ बूथ पर नहीं लड़ा जाता, चुनाव लड़ा जाता है टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर और सोशल मीडिया के नैरेटिव पर। इसीलिए डिजिटल टीम में बदलाव को भी बीजेपी की नई संचार रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस टीम का टारगेट क्या है। बीजेपी की नई टीम ऐसे समय पर आई है जब पार्टी के सामने कई राज्यों के चुनावी मुकाबले हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संगठन मजबूत करना, महिला और युवा वोट बैंक पर फोकस, डिजिटल नैरेटिव को मजबूत करना और संगठन के पुराने ढांचे को बरकरार रखना, इन सभी को एक साथ देखें तो तस्वीर काफी साफ दिखाई देती है। नितिन नबीन की टीम सिर्फ आज के चुनाव के लिए नहीं, बीजेपी के अगले राजनीतिक चक्र के लिए तैयार की गई टीम दिखाई देती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।